गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है, तो इस सीक्वेंस के बारे में बताना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है। तो ये चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे टर्म दी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनको बोलते हैं, इनको टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म ये होगी T1, T2, T3, T4 या फिर A1, A2, A3, A4। हम दोनों से डिनोट कर सकते हैं इसको, चाहे तो T सिंबल ले सकते हैं, चाहे A सिंबल ले सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, हम दोनों अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनको लेते हैं T से, तो हमारे पास जब डिफरेंस, मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा उसको D से डिनोट करते हैं, बताया था। तो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? Tn माइनस 1, यानी जो टर्म उठा रहे हैं उससे पहले वाली टर्म उसमें से सबट्रैक्ट करनी है। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो D किसके इक्वल आ जाएगा? D आ जाएगा T2 माइनस T1, या फिर ये आएगा T3 माइनस T2, या फिर T4 माइनस T3। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी हर एक जो डिफरेंस आएगा, हर एक टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे, अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे टर्म दी हुई है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो T2 किसके इक्वल है? -1 के, तो -1 माइनस माइनस वन। ध्यान रखिए माइनस, ये हमने जो सब्ट्रैक्शन करना है वो वाला है, और ये टर्म नेगेटिव दी हुई है वो अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -1 + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, जो पहला जो डिफरेंस निकाला मैंने उसको डिनोट कर लिया D1 से, तो D1 हो गया 0। तो D2 फाइंड आउट करूंगा, D2 किसके इक्वल आ जाएगा? D2 मैंने उठा लिया T3 माइनस T2, तो T3 किसके इक्वल है? -1। नेक्स्ट किसके इक्वल है? -1 की, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 = 0 हो जाएगा ये। तो D2 भी जो है वो अपना 0 आ गया। तो यहाँ पे D1 = D2 अगर आता है तो ये दोनों सिचुएशन इक्वल आ जाती है, तो हम उसको बोलेंगे यस दिस सीक्वेंस इज इन AP। तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 - 1 D1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 - 0 = 2, और D2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 - 2, यानी -2 के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे D1 क्या इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो उसको काटा मार देंगे, यानी नॉट इक्वल का साइन, तो D2, तो नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है कि D1 और D2 फाइंड आउट करेंगे, तो D1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/2, तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6, और 2 से यहाँ पे 2 - 3 यानी -1/6, इसका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो D2 किसके इक्वल आ जाएगा? D2 आ जाएगा 1/4 माइनस 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4 × 3 = 12, क्योंकि यहाँ पे कोप्राइम जो एलसीएम है वो कोप्राइम नंबर्स का लेते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है। तो 3 - 4 यानी -1/12, क्या ये दोनों इक्वल है? मेरे को लग रहा है कि इक्वल नहीं है, तो यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये एक AP क्रिएट कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी √3 D1 = किसके हो जाएगा? √3 माइनस √2, तो एग्जैक्ट ये तो एक इरेशनल नंबर है, में दो अलग अलग वैल्यूज है। इसका ये मत कर देना कि √3 में से √2 निकाल के √1 के इक्वल लिख दो, वो हो जाएगा गलत अपना। तो इसकी या तो इसकी वैल्यू निकालो, अप्रोक्स वैल्यू चेक कर सकते हैं हम। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 के इक्वल होती है, √2 की इक्वल होती है 1.41। अप्रोक्स वैल्यू है, ये इरेशनल नंबर है, डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा इनका। ठीक है, कंप्लीट डेसिमल तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते इसका। तो 1.73 माइनस 1.41 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 और 3, तो 0.32 के इक्वल आ जाएगा ये।
फिर अगला जो है d2 किसके इक्वल होगा, d2 इक्वल हो जाएगा √4 माइनस √3, यानी √4 में से √3 को सब्ट्रैक्ट किया, √2 की तो वैल्यू आ गई 2 और 3 की आ जाएगी 1.73। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 0.29। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो d1 नॉट इक्वल टू d2। तो ये गलती मत कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ कि √4 में से √3 सब्ट्रैक्ट करके 1 आंसर जो डिफरेंस है 1 निकाल दो, वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसा है कि रूट के साथ में, अब यहाँ पे तो √2, √3, √4, √5 जो इनसाइड रूट है वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट यहाँ पे जो इनसाइड वैल्यू है वो इक्वल रह रही है √3, √3, √3, बट जो बाहर वाला नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें इस सिचुएशन में d1 किसके इक्वल आ जाएगा, d1 इक्वल हो जाएगा 2√3 माइनस √3। तो यानी यहाँ पे इसके पास 2√3 है, इसके पास है तो 1√3 है, तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, या इसमें से दोनों में से √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी √3 इंटू 1 या फिर कहे √3, ये आंसर मिल जाएगा हमें। तो d2 किसके इक्वल आ जाएगा, d2 आ जाएगा अपना 3√3 माइनस 2√3, 3√3 माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा √3 कॉमन लेंगे और -3 माइनस 2 इक्वल टू √3 इंटू 1 इक्वल टू √3। जरूरी नहीं कि हम ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये कॉमन लेके नोटबुक में करके दिखाएं, तो हम ये जो आंसर है ये सीधा इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी जो ये आंसर है इसको √3 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेस बस समझाने के लिए किया है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से √2, √8, √18, √32, अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे तो तुम निकाल दोगे 6 जो कि गलत होगा। तो अब इसमें एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर करो, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो √2 तो ये तो एज इट इज रह गया, इसका किसके इक्वल आ जाएगा, √8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पेयर में से 1 जो है आउटसाइड में आ जाएगा तो किसके इक्वल हो गया 2√2 के। अगला √18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 2, अब पेयर में से 1 बाहर आ जाएगा तो 3√2, अगला किसके इक्वल होगा, फैक्टर होंगे इसके 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो यहाँ पे 2 तो पेयर कंप्लीट मिल रहे हैं और एक बचता है यहाँ पे, तो इसमें से एक एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4√2 और बाहर कितना है √2। अब इनमें से d1 और d2 फाइंड आउट करेंगे, तो d1 किसके इक्वल आ जाएगा, d1 आ जाएगा यहाँ पे 2√2 माइनस √2, यानी हो जाएगा 2√2 माइनस √2 के इक्वल। d2 किसके इक्वल हो जाएगा, d2 हो जाएगा अपना 3√3 माइनस 3√2 सॉरी माइनस 2√2, ये भी इक्वल हो जाएगा √2 के, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी d1 इक्वल टू d2 आ रहा है, तो बोलेंगे यस दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हमें इस टाइप से प्रोसेस दिया है, सीक्वेंस दिया है, तो उसको ऐसे चेक करना है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स टाइप 2 क्वेश्चन, जब हमें डायरेक्ट टर्म्स ना देके हमें स्टेटमेंट दी जाए, टर्म्स हमें उससे फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ पे टर्म्स किससे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे बताया गया है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट ए टाइम। भी इसमें क्या रहा है कि एक पंप लगा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, वो पंप जब प्रेस किया जाता है तो 1/4 जो भी सिलेंडर में बची हुई है गैस जो भी है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो जो सिलेंडर बचती है एक बार पंप करने पर, जो सिलेंडर में एयर बचती है तो उसको एक टर्म मानना हमने। ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो यहाँ पे हो गया, मान लिया हमने x है, x यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में होगी तो यूनिट क्यूब में ही होगी। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम उसको प्रेस किया गया पंप को, तो उसमें कितनी एयर बचेगी वो फर्स्ट जो टर्म है वो लेनी है हमने। तो T1 जो है वो किसके इक्वल होगी, व्हेन
प्रेस पंप फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पे पंप किया गया तो हमें वॉल्यूम कितनी बच जाएगी? भी 1/4 जो है वो रिमूव हो रही है। तो अब पहले कितनी है? x है, x यूनिट है अभी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब 1/4 इसका 1/4 उसमें से रिमूव होगी, तो 1/4 कितना हो जाएगा? भी x का 1/4 कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई 1/4, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 4। तो एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4x माइनस x इक्वल टू 3x/4। तो ये हमें पहली टर्म मिली है, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम पे प्रेस किया गया, सेकंड टाइम, तो कितनी हमें एयर मिलेगी, कितनी बचेगी? अब उसमें प्रेजेंट कितनी है? 3x/4। अब उसमें से इस बची हुई एयर का 1/4 टाइम्स बाहर हो जाती है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16x, कितनी एयर उसमें से रिमूव होगी, तो बची कितनी? एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। तो 4 3 12x माइनस 3x, तो यहाँ पे हो गया 9x/16। तो अगला जो है T3 किसके इक्वल आ जाएगा? थर्ड टाइम जो प्रेस किया गया तो कितना आया? अब कितनी है? 9x/16, इसका 1/4 यानी 1/4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, माइनस में 9x/64 इक्वल टू ये हो जाएगा 64 एलसीएम, ये हो गया 4 4 9 जा 36x माइनस 9x, तो ये हो गया 27x/64। अब 3 टर्म मिल गई हमें, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, n टाइम्स टर्म आ जाएंगी अपनी। अब वो टर्म्स जो आ रही है क्या वो एपी क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है? तो हमारी यहाँ पे T1 T2 T3 T4 डैश डैश डैश, तो T1 किसके इक्वल है? T1 3x/4 है, T2 किसके इक्वल है? 9x/16, T3 अपनी 27x/64। तो अब कंटिन्यू 3 टर्म्स तो बहुत है, फिर 2 डिफरेंस आ जाएंगे यहाँ पे अपने। तो D1 किसके इक्वल आ गया? D1 इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी 9x/16 माइनस 3x/4। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम आ गया, तो 9x माइनस 4 3 12x यानी ये आ गया माइनस का 3x/16। जो D1 है वो माइनस का ये आ गया। D2 किसके इक्वल आ जाएगा? D2 हो जाएगा अपना T3 माइनस T2 यानी T3 किसके इक्वल है? 27x/64 माइनस 3x/4। एलसीएम आ गया इसमें 64, तो 27x माइनस ये हो गया 16 48x, तो 48 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 प्लस 3 21, तो 21x/64। क्या अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? भाई D2 ये आ गया और D1 ये आया है, जो कि माइनस का आएगा, तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2, तो D1 और D2 इक्वल नहीं आए यहाँ पे। तो 2 सिचुएशन बनी यहाँ पे, D2 और D1 चेक किया हमने, वो इक्वल नहीं आए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल किए थे उनमें भी यही प्रोसेस अप्लाई किया था, टर्म्स का डिफरेंस चेक किया था हमने। तो यहाँ पे नॉट दिस सिचुएशन नॉट परफॉर्म ऑफ AP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इनको ऐसे सोल्व करेंगे।